तो आज हम लोग ये बात कर रहे थे कि अभी एआई के ऊपर बात कर रहे थे। एआई में भी ज्योतिष आ गया है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, सही और गलत की परिभाषा बहुत अलग होती है। हम किसी भी चीज को देखते हैं, कैसा देख रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। अच्छा, एटीएम से आपने पैसे निकाले होंगे, है ना? तो वो भी ऑटोमेटिक ही तो हुआ, एआई तो हुआ लगभग। कभी एटीएम से पैसे निकाले और डायरेक्ट जेब में या पर्स में रखे हैं आपने? कभी रखे? कभी हमेशा चेक करके। लेने के बाद हमेशा तो गिनते हैं ना। तो फिर हम एआई पे अपने जीवन का भार कैसे सौंपते हैं? देखिए, ज्योतिष में एआई को सिर्फ उतना पता है जितना उसको ज्ञान दिया गया है, उसको बहुत अधिक नहीं पता है। और जैसे कि लोग चैट जीपीटी, जो कुंडली बनती है ना, तो कुंडली बनाना और उस पर प्रेडिक्शन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप दवा तो किसी भी डॉक्टर से लिखा लेंगे, ठीक है, दवा वो खा भी लेंगे आप, लेकिन सर्जरी किसी अच्छे डॉक्टर से ही कराते हैं, 4 लोगों से पूछ के कराते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे लीवर की है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो निकलवाना है, तो कैसे कराया जाए? तो आप वो सबसे नहीं करा सकते। तो यहीं पर एआई ज्योतिष आता है। हमने अभी ये बात आपको पहले भी बताई थी कि 482 मिनिमम कैलकुलेशन होती है। कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां, तो 144 तो यही हो गए। उसके बाद 9 ग्रह, 9 ग्रह का 12 भाव और 12 राशियों पे अलग अलग प्रभाव। उसके साथ में भी आप जोड़ करके देखते हैं तो कुंडली में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, अति सूक्ष्मांतर, प्राण दशा, योगिनी दशा, चर दशा। उसके बाद आप चार्ट्स पे आ जाइए, कारकांश होता है, D9 होता है, D10 होता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं। इतने सारे चार्ट्स की कैलकुलेशन सिर्फ 10 सेकंड में कर देना। आजकल आप ऐड देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ऐड आते हैं कि मेरी शादी कब होगी, वो कहता है कि आपकी शादी तो 2 साल पहले हो चुकी है, और बताते हैं एआई ना तो तुक्का मारेगा। तो यहाँ ज्योतिषी भी तुक्का नहीं मारते हैं, तुक्का वही मारते हैं जो फर्जी हैं, जो फ्रॉड हैं। अब जो हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अभी हमने आपकी कुंडली देखी है, लग्न चार्ट देखा, ग्रहों के भाव देखे, चीजें देखी, और कुंडली देखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय हम लेते हैं। एक दिन में हम 10 से ऊपर कुंडली हम नहीं देख सकते, क्योंकि थोड़ा सा जब कहते हैं कि मशीन बहुत तेज चलती है ना, तो मशीन हीट भी हो जाती है। हम बहुत अधिक कुंडली अगर देखेंगे तो हमारे प्रेडिक्शन गड़बड़ भी हो सकते हैं। इसलिए पूरा ध्यान लगा करके एक बार में एक कुंडली ही देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो ठीक से देखेंगे। फिर उसमें हम सारी चीजों को देख करके, मिलान करके, ग्रहों से संबंधित उपाय, राशियों के उपाय, महादशा के उपाय, चर दशा, योगिनी दशा, इन सब के उपाय वगैरह लिख करके तब हम आपको वो चीजें प्रेजेंट करते हैं। और एआई ने क्या है, आप में डाला, वहां से उत्तर आया। एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कि मंगल जो है वो अष्टमेश है, 7वें भाव में बैठे हुए हैं। अब आपने एआई से प्रश्न किया कि मैं अपने पार्टनरशिप के व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं। बड़ी सीधी सी बात है। अब कुंडली में मंगल अगर अष्टमेश है और 7वें भाव में बैठे हैं, यानी कि अपने से 12वें हो गए। मंगल अपने से तो 12वें हो गए, और वो लग्न को भी देख रहे हैं। अब एआई से आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तो उसने क्या किया, मंगल को एक्टिवेट करा दिया, मंगल से संबंधित रत्न धारण करा दिए। अब एआई आपको जाप तो बताएगा नहीं कि आपको ये जाप इतने लाख बार कराने हैं या ये कराना है, वो तो नहीं बताएगा ना। वो तो आपको जेमस्टोन बता देगा, वो नॉर्मल रेमेडीज बता देगा। आपने जेमस्टोन पहना तो व्यापार तो आपका बढ़ा, लेकिन स्वास्थ्य आपका उतना ही डाउन हो गया। तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है। एआई आपको ये नहीं कर सकता। आपका ये कहना है कि एआई से जो देखी गई है ज्योतिष, वो पूरी तरह से 100% सही नहीं है? नहीं, 100%। देखिए, मैं भी आपको एक चीज कह रहा हूँ कि हम लोग भी 100% नहीं कहते। हम लोग भी जो है वो 95% वाले, 5% भगवान के हाथ में। हाँ, आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।